गुलाम बादशाह संदरी की आखिरी किस्त में कहानी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचती है, जहां सालों पुरानी अना, गलत रिवाजों और जिद की दीवारें मोहब्बत और सच्चाई के सामने पाश पाश हो जाती हैं। कहानी का आगाज़ बादशाह की सेहतयाबी से होता है, जिसे एक नई जिंदगी मिली है। डॉक्टर उसे आराम का मशवरा देते हैं, लेकिन उसका दिल अब भी शदीद बेचैनी का शिकार है। वो जिस्मानी तौर पर तो बच जाता है, मगर उसकी रूह सुकून से महरूम है, क्योंकि वो जानता है कि जिस संदरी से वो मोहब्बत करता है, वो उसकी मोहब्बत पर मजबूर तो हो सकती है, लेकिन उसका दिल कभी नहीं जीत सकती। दूसरी तरफ हवेली की बड़ी साहब जान को अपनी माजी की तमाम सख्तियों और जिद का शदीद पछतावा होता है। वो खुर्शीद के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करती हैं और उनसे माफ़ी मांगती हैं कि उनकी वजह से खुर्शीद को ज़िंदगी में वो इज़्ज़त और मकाम नहीं मिल सका जिसकी वो हकदार थीं। खुर्शीद बड़े दिल का मुज़ाहिरा करते हुए उन्हें मुआफ़ कर देती है और कहती है कि मुआफ़ी में बड़ी ताकत है, और आज पहली बार उस हवेली में इंसानियत और दिलों की कद्र की आवाज़ गूंजी है। इसी इसना में मुलूक, जो बादशाह की मोहब्बत की गहराई को देख चुकी है और जानती है कि बादशाह संदरी के बगैर जिंदा नहीं रह पाएगा, वो तमाम तर हसद और रंजिशें भलाकर खुर्शीद के पास जाती है। मुलूक रोते हुए इल्तिजा करती है कि वो बादशाह को इस तरह पुल पुल मरता नहीं देख सकती। वो खुर्शीद से कहती है कि वो अपनी बेटी संदरी को बादशाह से शादी करने के लिए मना ले, क्योंकि अब हवेली में सिर्फ खुर्शीद ही की बात मानी जाती है। संदरी और गुलाम के दरमियान भी एक जज्बाती मोड़ आता है। गुलाम अपने फ़र्ज़ और तकदीर के सामने हार मानते हुए संदरी से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करता है और अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने पर टल जाता है। वो दरवाजे बंद कर लेता है, लेकिन संदरी इससे कहती है कि जब खुदा ने उनके रास्ते मिलाए हैं, तो वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी हरगिज़ नहीं देगी। संदरी अपनी माँ से रहनुमाई मांगती है कि वो किसका इंतखाब करे, उसका जो उसे चाहता है या उसका जिसे वो खुद चाहती है। खुर्शीद उसे नसीहत करती है कि वो ऐसा फैसला करे जिस पर उसे जिंदगी भर पछतावा ना हो। जब साहिब जान संदरी के पास निकाह का जोड़ा लेकर आती हैं और उसे अपनी पसंद का फैसला करने का पूरा इख्तियार देती हैं, तो संदरी अपने दिल की आवाज़ को खामोश पाकर गुलाम के फैसले को ही अपनी तकदीर मानते हुए खुद को फ़र्ज़ की राह पर डाल देती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान हवेली के वडेरे दादजी गुलाम के घर आते हैं। वो सबके सामने गुलाम से अपने माजी के रवैये और उसे हमेशा एक गुलाम बनाकर रखने पर मुआफ़ी मांगते हैं। गुलाम जज्बाती होकर कहता है कि उसे खुद गुलाम कहलाने का इतना दुख नहीं, जितना उस बात का है कि उसकी माँ निकाह में होने के बावजूद कभी बेटी या बीवी का हक ना पा सकीं। वडेरे अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए गुलाम को गले से लगा लेते हैं और उसे अपना बेटा तस्लीम करते हैं, जिससे बरसों पुरानी ख़ानदानी तलख़ी का खात्मा होता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ निकाह के मुबडिब पर आता है। जब निकाह ख्वाह संदरी और बादशाह का निकाह पढ़ाने लगता है, तो बादशाह ऐन वक्त पर सबको रोक देता है। वो खड़ा होता है और गुलाम से कहता है कि गुलाम ने संदरी के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी, जबकि बादशाह ने हमेशा संदरी को सिर्फ अपनी जिद, अना और ख्वाहिशों की जंजीरों में जकड़ कर रखा। बादशाह एतराफ़ करता है कि वो संदरी की हकीकी खुशी नहीं छीन सकता। वो संदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है और उससे पूछता है कि क्या उसे गुलाम की मोहब्बत कबूल है। बादशाह का ये फैसला हवेली की तारीख में एक नई और रोशन रिवायत कायम करता है। सभी इस बात को तस्लीम करते हैं कि सच्ची मोहब्बत का मतलब किसी को कैद करना नहीं, बल्कि उसे आज़ाद करना और ख़ुद को फ़ना करना है। बरसों से चली आने वाली फजूल रस्मों और नाम नहाद रिवाजों का खात्मा हो जाता है। आखिर में तमाम मुश्किलात और आजमाइशों से गुजरने के बाद संदरी और गुलाम का निकाह पढ़ाया जाता है। दोनों अकेले में एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और संदरी को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये सब हकीकत है। उसे ये सब एक खूबसूरत ख्वाब की मानंद लगता है। वो गुलाम को याद दिलाती है कि शुरू से उसका फैसला सिर्फ गुलाम ही था, और अगर वो अपनी बात पर उड़ी ना रहती तो गुलाम अपनी मोहब्बत कुर्बानी कर चुका होता। गुलाम मोहब्बत से कहता है कि वो सारी जिंदगी उसकी गुलामी करेगा, मगर संदरी उसे रोकते हुए कहती है कि वो गुलाम नहीं, बल्कि उसके सर का ताज है और वो उसकी संदरी है। उस तरह ये कहानी सच्ची मोहब्बत की जीत, माफ़ी और ख़ानदानी रिवाजों की तब्दीली के साथ खुशगवार अंदाज में ख़त्म हो जाती है।